तो ये कह सकते हैं कि आप मतलब कहना चाहते हैं कि क्या सनातन धर्मियों में एकता नहीं है? बिल्कुल एकता नहीं है, ये जातियों में बटे हुए। ये जो चुनाव का परिणाम था ये इस बात को सिद्ध करता है, इस देश का मुसलमान पक्का मुसलमान है। 95% जाकर के वोटिंग करके आया। मुसलमानों में इतनी एकता थी कि दुबई में रहने वाले अपने मुसलमान के लिए उन्होंने फ्लाइट की टिकट करी और बोला आओ और इन शक्तियों को रोको, नहीं तो ये देश जो है भगवामय हो जाएगा आने वाले साल में, ये संविधान बदल जाएगा, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण आ जाएगा और हमको जनसंख्या विस्फोट करना है। आओ, सबको एक कर लिया। और सनातन धर्मी इतने बड़े आराध्य पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 500 साल के मंदिर बनने के बाद भी एक ना हो सका। इस देश का सनातनी एक ना हो सका। खालिस्तानी एक हो गए। जेल में बैठा हुआ अमृतपाल पर्चा भरता है, बाहर प्रचार करने भी नहीं जाता, 2 लाख वोटों से जीत जाता है और एक IPS ऑफिसर हार जाता है। ये देश का आज स्थिति है। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी पक्का खालिस्तानी है, ईसाई पक्का ईसाई है और देश का मुसलमान तो पूरा पक्का मुसलमान है, लेकिन देश का सनातन धर्मी पक्का सनातन धर्मी नहीं है। वो जाट है, वो बनिया है, वो गुजर है, वो बामन है, वो तेली है। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, ये वसई विजय का श्रेय जो है ये मैं कल्याण के अणजूर गांव के गंगाजी नाइक थे, मालाड़ के अंताजी कवड़े थे, गोरेगांव के रघुनाथ राव थे। मैं इनको सबसे पहले देता हूँ क्योंकि 1722 से ये लोग यानी अंताजी कावड़े, अणजूर गांव के गंगाजी नाइक, गोरेगांव के रघुनाथ राव, ये सब प्रयत्न कर रहे थे कि हमारी पोर्तुगीजों से जान छूटे। आखिरकार उनको यश मिला। वो भी 1735 तक बेचारों ने राह देखने के बाद चिमाजी अप्पा का ध्यान मुंबई इलाके तक गया। 1737 में वर्ष प्रतिपदा के गुड़ी पाड़वा के सुदिन वसई जिसका संकल्प लेके पुणे से चिमाजी अप्पा ने प्रस्थान किया था। मराठा एकी का ये अद्भुत नजारा था। मित्रों, जरा नाम सुनो, जातिगत है लेकिन मैं अपने आजकल के भांडों को बताना चाहता हूं कि चिमाजी अप्पा एक ब्राह्मण के साथ कौन कौन था। बापूजी श्रीपत था, नाना देशमुख था, हिराजी ठाकुर था, लक्ष्मण राउत था, लखन चौधरी, चिमणाजी भीमराव, खंडोजी लोंढे, ये प्रमुख जाति के प्रमुख सरदार उसके साथ थे। शंकरराव फड़के और गंगाजी नाइक तो पहले से थे ही। बाजीराव पेशवे तो हमें सब मालूम है कि नादिर शाह ने कश्मीर ले लिया था, तो वो नादिर शाह को निपटने उत्तर गए थे। चिमाजी अप्पा की रणनीति स्पष्ट थी, पोर्तुगीजों को निर्बल करना। इसके लिए उसने सरदार भावे और वेंकटेशराव घोरपड़े, वैसे वेंकटेशराव घोरपड़े चिमाजी अप्पा का साला लगता था। चिमाजी अप्पा की छोटी बहन वेंकटेशराव घोरपड़े को उन्होंने दे दी थी। तो इन दोनों को चिमाजी अप्पा ने गोवा मुहिम पे भेज दिया, मुख्य मुंबई शहर को छोड़ के, क्योंकि मुंबई शहर कुलाबा में अंग्रेज बैठा था। उसको छोड़ के बाकी सारे आसपास के छोटे मोटे जितने भी इलाके थे, पोर्तुगीज इलाके थे, उन पर कब्जा करना, हर तरह से एक साथ पोर्तुगीजों की गर्दन मरोड़ना, ये रणनीति थी। यही वजह है कि पोर्तुगीज सेना हर जगह बट चुकी थी। अब मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि भावे और घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत, इन तीनों ने हाथ मिला के पोर्तुगीजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। तो इन वसई वालों को मदद के लिए वहां से तो मदद मिलने वाली नहीं थी, और ऊपर से अहंकार और भारतीयों को दक्षिण अमेरिका या अफ्रीके के जो मूल निवासी है उनकी तरह कमज़ोर समझने की आत्म प्रौढ़ी से पोर्तुगीज बड़े ग्रस्त थे। अब क्या किया जाए, अहंकार तो
अहंकार जब आता है तो आगे सिर्फ क्या रहती है, जलना रहता है, आग रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता। 26 मार्च का साष्टी विजय मित्रों एकजुटता का अप्रतिम नमूना है। मैंने बताया आपको 28 तारीख को, बस 2 दिन बाद उन्होंने ठाणे किले पे विजय मिला। ठाणे किले के विजय में मराठाओं को मित्रों 63 पोर्तुगीज तोपें मिली। साष्टी विजय ने तो वसई की आधी लड़ाई जैसे जीत ली थी, क्योंकि कमर तो टूटी थी 100%। ठाणे के बाद तुरंत मरोड़ का किला ले लिया, मालाड भी ले लिया, तुर्बे यानी आज का तुर्भे, बेलापुर, पारसिक, ये सब हाथ लगा। जनवरी 1739 के बाद वसई के आजू बाजू के गांव योजना के तहत मराठाओं ने अपने हाथ ले लिए। इसमें एक सबसे मजबूत था अरनाड़ा, क्योंकि अरनाड़ा जंजीरा जैसा किला है, सभी बाजू से समुद्र से घिरा हुआ किला है। और इसका महत्व क्यों है? ये वसई से मात्र 10-15 किलोमीटर होगा दूर बस। तो पोर्तुगीजों पर मानसिक दबाव बनाने के लिए उसका अरनाड़ा का जीतना अत्यावश्यक हो गया था। किला बहुत कठिन था, प्रयत्न भी इन्होंने किए जीतने के, कई बार किए, लगातार 1.5 महीना काम चल रहा था, लेकिन सभी प्रयत्न असफल रहे। तो इन्होंने एक आइडिया निकाली। उन्होंने अरनाड़ा गांव के प्रमुख पाटिल से बातचीत की। बातचीत फलद्रूप हो गई और पाटिल मराठाओं के पक्ष में आ गया। उसके तुरंत बाद अरनाड़ा बड़े आराम से मराठाओं के हाथ लगा। अब बची थी वसई की मुख्य भूमि। मित्रों, चिमाजी अप्पा ने ब्रह्मेंद्र स्वामी को एक खत लिखा है जो आज उपलब्ध है। ये खत बहुत वास्तविक और तथ्यात्मक जानकारी ये पत्र हमें दर्शाता है। मित्रों, वर्ष प्रतिपदा 1737 से 1739 तक लगातार तकरीबन 2 साल से अगर ये 3 असफल वसई के हमले छोड़ दे तो मराठाओं ने अपनी एकजुटता दिखा के असामान्य शौर्य ये 2 साल में दिखाया है। मुंबई इलाके में पोर्तुगीजों को हर एक इलाके से इन्होंने पराभूत किया है। अप्रैल के आखिर तक पोर्तुगीज तो अब पूरे हताश, निराश, निर्बल हो चुके थे। बाजीराव इन मुंबई वसई मुहिम में हमें कहीं दिखता नहीं है। इसका कारण है बाजी, जैसे मैंने ऊपर कहा, नादिर शाह को भगाने उत्तर गया था। उसके बाद उस नादिर शाह को भगा के 1738 में उसने निजाम पर बड़ा रोमहर्षक विजय संपादित किया है। 1738 की भोपाल की लड़ाई इसका प्रमाण है। बड़ी सुप्रसिद्ध लड़ाई है मित्रों। इसके बाद निजाम की भी कमर टूट गई इस लड़ाई के बाद। लेकिन यहाँ चिमाजी अप्पा के साथ भी उत्तर से शिंदे, होलकर, पवार, ये तीनों उत्तर से आए। चिमाजी अप्पा स्वतः था, उसका बचपन का दोस्त बाजी भीमराव था। पिलाजी जाधव और रामचंद्र हरिपटवर्धन अपने दोनों भाइयों के साथ, और मैंने आपको बताया लास्ट एपिसोड में कि रामचंद्र हरिपटवर्धन गोली लगने से उनको युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए थे। वो जो गोली का घाव था, वो गोली के घाव से ये हमारे रामचंद्र पंत भी उभर चुके थे, तो वो भी साथ थे। कौन नहीं था मित्रों? सभी छोटे मोटे 400 सरदार, मराठा सरदार एक साथ आए थे, एक लक्ष्य पे काम कर रहे थे, वसई पे विजय और पोर्तुगीजों का पूर्ण निपात। बस यही लक्ष्य था।
15 जनवरी 1739 तारापुर का मजबूत तटबंदी वाला किला। ये किले की तटबंदी भी मजबूत थी और तटबंदी के आगे 8-10 हाथ गहरा और 8-10 हाथ चौड़ा इतना बड़ा खंदक भी था, तो किले के तटबंदी तक पहुंचना भी मुश्किल था। मराठी फौज गांव में तो घुस गई थी और पूरा किले को घेरा लगा के आगे की योजना 7 दिन तक उन्होंने बनाई। चिमाजी अप्पा ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिखते हैं, 4 बड़े सुरंग मल्हार बा ने तैयार किए। मल्हार बा यानी मल्हारराव होळकर। मराठी में बा जोड़ने एक, ये जो बा है ये आदरार्थी शब्द है। तो मल्हार होळकर ने 4 बड़े सुरंग लगाए थे और उन्होंने एक सुरंग भी तैयार की थी जो किले के तटबंदी तक इन्होंने गई थी। इसलिए वो 7 दिन इन्होंने निकाले। 15 को गए और 23 के रात को सब तैयारी इन्होंने कर ली थी। यशवंतराव पवार ने एक सुरंग बनाया था, राणबा सुरंग नहीं बना पाई। ये चिमाजी अप्पा ब्रह्मेंद्र स्वामी को लिख रहा है। मित्रों, 3 दिन अहोरात्र मराठे तोपों की आग झेल रहे थे। ये भी मराठाओं की तोपें चालू थी और ऊपर से पुर्तगालीज और सिद्दी की तोपें भी चालू थी। लेकिन 3 दिनों के फायरिंग से कोई फायदा ना मिलने पर 24 जनवरी को इन्होंने एक के बाद एक 4 सुरंग उड़ा दिए। किले की दीवार में अनेक छेद हुए। किले के दीवार में इन्होंने उस सुरंग से अनेक छेद किए। चिमाजी अप्पा कहते हैं, मल्हारबा के दाईं ओर सीढ़ियां भी लगी थी। ऊपर चढ़ने वाला गोली खा के नीचे गिर रहा था। पराक्रम की पराकाष्ठा हुई। हुजूर के यानी चिमाजी अप्पा के हुजूर के निशाने के पास रामचंद्र पंत पटवर्धन और भीमराव खड़े थे। बगल में गुतेकर बाड़ोजी चंद्रराव खड़े थे। हम खाड़ी में खड़े थे। चंद्रराव के दाईं ओर मल्हारबा राणोजी के सैन्य दम लगा के काम कर रहे थे। सभी ने परिसीमा तक प्रयत्न कर लिए हैं। यानी शायद तुरंत लेटर उसने लिखा है, इसलिए वो कह रहा है कि अभी भी परिसीमा तक प्रयत्न इन्होंने किए हैं। मैं और मल्हारबा खाड़ी में रुके थे। मल्हारबा के पांव में करट हुआ है। करट मराठी एक शब्द है। करट यानी जब कांटा होता है ना, कांटा वो तलवे में घुसता है और घुसने के बाद अंदर जाके उसका छोटा सा टुकड़ा फंस जाता है। अब आप समझ गए होंगे, बड़ा चुभता है मित्रों, बड़ा स्वस्थ करता है। पता नहीं अब स्प्रिंटर कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन आप समझ गए कि वो मल्हारबा को हुआ था। तो चिमाजी अप्पा कहते हैं लेपन लगा दिया गया है। ये जानकारी ब्रह्मेंद्र स्वामी को वो दे रहे हैं। आज हमारे और मल्हारबा के बीच में माननीय मानाजी आंग्रे सरकार के भी निशान हैं। यानी मानाजी आंग्रे भी उसके साथ वसई के हमले में मौजूद था। किले के अंदर से फिरंगियों ने आग बरस के भी देख ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाजी भीमराव के पराक्रम पर जितना बोलूं उतना कम है। आज उसने असामान्य शौर्य दिखाया है। बाड़े और गोविंद हरि उसके बाईं ओर खड़े हैं। उनके आगे अगली पंक्ति में स्वतः मानाजी आंग्रे, तुकोजी पवार और राणाबा
सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई. स्वामीचा पुण्य प्रताप थोर, तेणे करून जागा फत्ते झाली. स्वामी का पुण्य प्रताप बहुत बहुत बड़ा है. स्वामी का आशीर्वाद है, इसीलिए वसई फत्ते हो गई. बाजी भीमराव मित्रों, इसका पूरा नाम बाजी भीमराव रेठरेकर. बाजी भीमराव, मैंने जैसे बताया, चिमाजी का बाल मित्र, मुंह पर गोली लगने से नीचे गिर गया. तारीख थी 18/1/19. मित्रों, बाजीराव ने एक सांत्वन पर पत्र भीमराव के माँ को भी लिखा है. बाजीराव ने उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरा तो भाई वो था, बाजी भीमराव मेरा भाई था. आज से आप मुझे ही अपना बाजी समझ लेना. ये बाजीराव का पत्र, सांत्वन पर पत्र, उसके मां को लिखा है. 25 के बाद क्या हुआ देखते हैं कल. वंदे मातरम.